हेलो एवरीवन, श्याम सुंदर गुप्ता। आज हम इंग्लिश ग्रामर के पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जैसे हम हर टेंस में कर रहे हैं। पहले तो पहचान, कैसे पहचानेंगे इस टेंस को, तभी पैसिव वॉइस कर पाएंगे। तो परफेक्ट में हर एक में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ था, ए थे, ई थी। यानी ये तो टेंस की पहचान थी एक्टिव वॉइस की। तो इसका हिंदी की पहचान तो ये होगी है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ था, ए थे, ई थी। और इंग्लिश की पहचान इसकी है एक्टिव वॉइस। बोलेंगे टेंस को, सब्जेक्ट पहले आता है एक्टिव वॉइस में, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट पहले, फिर हैड थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस का क्या है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो वो एक्टिव वॉइस होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब हम इसके पैसिव वॉइस की पहचान कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मान लो या मी है तो मी का पहला आई आ जाएगा यहाँ, इसलिए पहला लिख दिया है। और हैड बीन, ये पैसिव वॉइस सबसे आसान पड़ेगा, केवल बीन लगाना है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म पहले मिलेगी, यहाँ भी थर्ड फॉर्म आती है सब पैसिव वॉइस में। तो केवल एक चीज़ है, बीन बीच में लगाना है। तो ये और टेंसेस के मुकाबले आसान है। ये पैसिव वॉइस की इसकी पहचान होगी है। ये तो हमारी पहचान होगी ये। और नेगेटिव इसका टेंस का क्या था, हैड नोट हो जाएगा, यहाँ भी हैड नोट हो जाएगा। इसकी हिंदी चुका था, चुके थे निकलेगी, वहाँ भी पैसिव वॉइस में भी वही सेम हिंदी आएगी। अब हम इसके सैंपल लेते हैं, एक दो सैंपल करके फिर लगातार सेंटेंस करेंगे। तो इधर को हम लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस और इधर को लिख लेते हैं पैसिव वॉइस। आसान सा सेंटेंस हम हर एक में ही करते आ रहे हैं। पहला सैंपल है, आई हैड डन इट, मैं इसे कर चुका था या मैंने इसे कर लिया था। आई हैड डन इट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई तो एक्टिव वॉइस है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल लो, और यहाँ पे हो जाएगा इट पहले आ जाएगा और हैड लगेगा ही लगेगा। इट हैड बीन बीच में आ जाएगा, इट हैड बीन डन बाई मी। तो ये हमारा इसका पैसिव वॉइस बन गया। अब एक का नेगेटिव बना लेते हैं, एक सैंपल तो हमारे पास फिर सब में अपने आप बना लोगे। हैड के साथ नोट आ जाएगा, आई हैड नोट डन इट। और इसका भी नेगेटिव ऐसे ही हो जाएगा, इट हैड नोट। यानी पहले का पैसिव वॉइस ही है, दूसरे का ये है। जब इसमें नोट आएगा तो इसमें भी, इसमें इंटरोगेटिव होगा तो इसमें भी। तो इट हैड नोट बीन, यानी नोट पहले वर्ब के साथ लगता है। इट हैड नोट बीन डन बाई मी। तो ये सैंपल के रूप में हो गया। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये हेड को बाहर निकाल लाएंगे।
हैड आई डन इट, इंटरोगेटिव हो गया। हेड को बाहर निकाल दिया, बस इसका हेड बाहर निकाल दो तो ऐसे कैसे हो जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे, इसका भी बाहर निकाल देंगे। हैड इट, ऑब्जेक्ट आ गया ना ये इट, हैड इट बीन डन बाय मी, ये इंटरोगेटिव। तो ये हमारा एक सैंपल हो गया। एक दूसरा सैंपल हम ले रहे हैं, ये बड़े ध्यान से करना ये, इसलिए मैंने इस टेंस में दो ले लिए हैं सैंपल, एक पहला, ये दूसरा है। आई हैड इट, यानी बड़ा अजीब लगेगा, आधे लोग तो गलती बताएंगे इसको। तो ये रखो, ये कहाँ से कैसे बना है थोड़ा सा मैं अभी समझाता हूँ। आई हैड इट, और दूसरा इसका बनेगा नेगेटिव, आई हैड नॉट हैड इट, और इंटरोगेटिव इसका हैड आई हैड इट। और इसका पहले पैसिव वॉइस बना है, फिर समझाता हूँ। आई हैड इट, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इट हैड बीन लगाना है बस दोनों के बीच में, इट हैड बीन हैड बाई मी, और नेगेटिव इसका ही बन जाएगा। फिर यहाँ से बनाओ चाहे यहाँ से, अभ्यास तो इतना होना चाहिए, इससे ये बना लो, इससे ये बना लो, इससे ये बना लो, इससे ये, इतना अभ्यास करने के बाद इंग्लिश बोलने में सुविधा हो जाएगी। फिर नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा, इस हैड के साथ नोट लगा देना, इट हैड नोट बीन, सब में आ रहा है, थर्ड फॉर्म सब में आ रही है, बाई मी। और इंटरोगेटिव में जैसे यहाँ हैड बाहर निकाला, इसको भी बाहर निकाल देते हैं, हैड इट बीन हैड बाई मी, इंटरोगेटिव। जब ये इंटरोगेटिव है तो ये भी इंटरोगेटिव आ गया। अब हमने दोनों में इसमें तुलना करेंगे, दोनों में देखेंगे तो दोनों में सेम है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। किसकी थर्ड फॉर्म है, हैव हैव माने रखना, तो ये दो जो हैड है ये सेकंड फॉर्म है और ये हैड थर्ड फॉर्म है। एक तो एक गहरी चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ तक सोचना कैसे है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसका मतलब रखना है ये इस टेंस क्या है, हैज हैव जैसे प्रेजेंट में था, पास्ट में हैड आ गया है, तो आई हैड इट, मैं इसे रख चुका था, यह मेरे द्वारा रखा जा चुका था। आई हैड नॉट हैड इट, मैंने इसे नहीं रखा था या मैं इसे नहीं रख चुका था, दोनों हिंदी कर लेना। इट हैड नॉट बीन हैड बाई मी, तो इंटरोगेटिव, तो पहले ये समझना बस है इस टेंस में, इस सेंटेंस में, कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं होगी, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। रखना जैसे ये है वैसे ही ये आ गया, हैव माने रखना। अब हम लगातार सेंटेंस करते हैं, ये दो सैंपल ऐसे हो गए हैं जो अच्छे से अच्छे थे। अब लगातार करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव अपने आप बना लोगे, जितना अपने आप करोगे इनको सोच के सैंपल को, समझो बेड़ा पार हो जाएगा। दे हैड स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन माई पर्स, बड़ा सेंटेंस हो गया। दे हैड स्टोलन माई पर्स, उन्होंने मेरा पर्स चुराया था या चुरा चुके थे, दोनों की हिंदी। पैसिव वॉइस, अब ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स, माई पर्स
हैड बीन स्टोलन बाई दैम। ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा, हम लाइन खींच देते हैं एक एक सेंटेंस का, बीच में ये हो गया है। यानी कितना अच्छा सेंटेंस है, हिंदी अपने आप कर लोगे, हम इससे पहले टेंस कर चुके हैं वहाँ से, और यहाँ भी देखे अभ्यास हो जाना चाहिए। दे हैड स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, चोरी करना, चुराना। दे हैड स्टोलन माई पर्स, उन्होंने मेरा पर्स चुराया था। माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाई देम। दोनों की सेम हिंदी आएगी, सेम सब कुछ आएगा। अब इसको लिखो चौथे सेंटेंस को। दे हैड मेड फन ऑफ मी, वे उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। टू मेक फन ऑफ, ये याद करना पड़ेगा। और ऑफ प्रीपोजिशन है, पैसिव वॉइस में भी लगेगी। तो इसकी चौथे का बनाएंगे हम। मी को पहले ले आएंगे, ऑब्जेक्ट आई हैड बीन मेड फन ऑफ बाई देम। देखो अब मी पहले आ गया, सब्जेक्ट बन के, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया आई। हैड बीन और थर्ड फॉर्म इस टेंस की आई। फन ऑफ, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है इसको नहीं छोड़ते। जैसे हमने पीछे एक सेंटेंस किया था लाफ एट, तो पैसिव वॉइस में भी लाफ्ड एट आया था, थर्ड फॉर्म आएगी। फन ऑफ बाई देम, कोई समझने की ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब पांचवा सेंटेंस हम करते हैं, यहाँ लाइन खींच देते हैं ताकि अलग अलग होता रहेगा सब। पांचवा सेंटेंस, शी हैड थैंक्ड मी, वह मेरा धन्यवाद कर चुकी थी। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फॉर माई हेल्प। वहाँ तक भी यहाँ, और शी हैड थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद किया था। फॉर माई हेल्प, जो मैंने उसकी मदद करी थी उसके लिए धन्यवाद। तो आई हैड बीन थैंक्ड बाई हर, ये ऐसे कैसे लगा देंगे, फॉर माई हेल्प। थोड़ा सा सोच के करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंग्लिश का बहुत आसान काम है। चीज़ वही सैंपल आ रहे हैं, वही चीज़ आ रही है, तो ये हम अभ्यास अच्छा हो जाता है। इसको खूब तोड़ो मोड़ो और इसके साथ मिलाओ जुलाओ, कुछ करो। सिक्स्थ वन, छठा लिखते हैं, द डॉग्स हैड, हिंदी वही आएगी सब में, चेज्ड। अब ये बड़े सेंटेंस आने, दो दो लाइन में ले लेते हैं। द कैट, द डॉग्स हैड चेज्ड द कैट, जो कुत्ते हैं वो पीछा कर चुके थे बिल्ली का। तो चेज माने पीछा करना, चेज, चेज्ड, चेज्ड। तो यहाँ पे हो गया द कैट, एक है हैड बीन, कुत्ते कई थे, लेकिन इसमें कोई वर्ब में फर्क नहीं आएगा। द कैट हैड बीन चेज्ड बाय द डॉग्स। देखो यहाँ एक बड़ी अच्छी बात
दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं। जब मैंने आर्टिकल्स का प्रयोग कराए थे तो वहाँ पे दा का प्रयोग जब कराया था तो उसमें एक चीज़ आई थी कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं या विशेष चीज़ होती है तो उनके साथ दी का प्रयोग होता है। या अब ये कुत्ते वही हैं जो भाग रहे थे, सभी कुत्ते जो है उनका बात नहीं कर रहे हैं, जो कुत्ते बिल्ली का पीछा कर रहे थे, तो इसलिए यह विशेष हो गया है। ऐसे ही द कैट, वही बिल्ली जिसका पीछा कर रहे थे, द कैट। तो ये चीज़ें एक बारीकी से इंग्लिश की गलतियाँ हमारी दूर होती चली जाएंगी। 7वां सेंटेंस हम लिखते हैं, दे हैड सोल्ड देयर काउ, उन्होंने अपनी गाय बेच दी थी। सेल, सोल्ड, सोल्ड ये वर्ब है। तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देयर काउ, उनकी, देयर काउ had been sold by them, उनके द्वारा उनकी गाय बेच दी गई थी। अब 8वां लिखेंगे हम, कहीं समझाने की गुंजाइश नहीं रहती, इतना अभ्यास हमने कर लिया ऊपर। 10 सेंटेंस तो करते ही करते हैं हम हर टेंस में। दे हैड किल्ड द, वी हैड किल्ड द स्नेक, वी हैड किल्ड द स्नेक, हमने सांप को मार दिया था, यानी मार चुके थे। द स्नेक हैड बीन killed by us, we had killed the snake had been killed by us। बिल्कुल सेम वही पैटर्न आ रहा है। 9वां सेंटेंस हम करेंगे, he had beaten her, उसने उसे पीटा था। बीट, बीट, बीटन, ये इंटरेस्टिंग है, पहली दूसरी एक ही होती है, तीसरी अलग है। बीट, बीट, बीटन, तो ऑब्जेक्ट हर का सी हो जाएगा। सी हैड बीन बीटन बाय हिम। कहीं समझने की कोई ऐसी नहीं है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल लो, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन के आ गया है, ये सब्जेक्ट वहाँ ऑब्जेक्ट बन के चला गया है। और हैड बीन, हेड के साथ बीच में बीन लगाना, थर्ड फॉर्म दोनों में मिलेगी। तो 10वां सेंटेंस हम गौर कर लेते हैं एक, दे हैड डेजर्टेड, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, और इसका वर्ब ही बना दिया, मतलब डेजर्ट, डेजर्टेड, डेजर्टेड। तो दे हैड डेजर्टेड हर लाइफ, उन्होंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया था, इसका मतलब कहने का। हर लाइफ हैड बीन डेजर्टेड बाय देम। तो एक शब्द और मैं बता रहा हूँ, डेजर्टेड का एक शब्द आता है रूइंड, RUIN, और ED लग जाता है। तो रूइन माने भी बर्बाद करना, डेजर्ट माने भी बर्बाद करना। तो दे हैड डेजर्टेड अ लाइफ, उन्होंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया था। लाइफ हैड बीन डेजर्टेड बाय देम, तो रूइंड भी का भी प्रयोग बहुत अच्छा है। तो आज हमने ये अच्छा अभ्यास कर लिया इस टेंस के पैसिव वॉइस का। और चौथे टेंस के बनते नहीं हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब हम आगे
और फ्यूचर में चले जाएंगे फिर।